याद है आपको? एक बार आपके अगेंस्ट भोपाल मेडिकल काउंसिल में एक केस हुआ था जिसके लिए आपको माफी मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया बिकॉज यू थॉट दैट एज अ डॉक्टर आपने अपना फर्ज निभाया है। आपने वो केस लड़ा और आप जीत भी गई। आप सिचुएशन से डरकर भागी नहीं। मॉम, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज सो प्राउड ऑफ यू। मॉम, आज मैं ऑलमोस्ट उसी सिचुएशन में हूँ और मुझे समझने की बजाय, मुझे सपोर्ट करने की बजाय आप मुझे भागने के लिए कह रही हैं। जिस सिस्टम के खिलाफ मैं आवाज उठाकर आई हूँ, आप चाहती हैं मैं वापस जाकर उसी सिस्टम का हिस्सा बनूं, उन्हीं लोगों से माफी मांगूं। हम तुम्हें भागने को नहीं कह रहे, भाग के तो तुम आई हो, पर हम सिस्टम से भागे नहीं थे, सिस्टम में रहकर उससे लड़े थे हम। फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? प्लीज बिलीव मी रोशनी, इसी में तुम्हारी खुशी है। खुशी? खुशी तो आपको मेरी आंखों में दिखाई दे रही है ना मॉम। आप जानते हैं कि मेरी खुशी किस में है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे लिए नहीं लड़ेंगे। जा रही हूं मैं। आज तक आपकी किसी भी बात को टाला नहीं ना, सिर्फ इसलिए जा रही हूं। बड़ी ऊंची आवाज में चैलेंज देकर निकली थी मैं वहां से कि मैं भोपाल जा रही हूं, अपने नानू के उस शहर में जहां पेशेंट की जान बचाने को ही जीना समझा जाता है, जहां मेरा भाई है, मेरे मॉम डैड है, मेरी वैल्यूज है। लेकिन नहीं, मैं नहीं जानती थी कि मेरे अपने फैमिली वाले मुझे नहीं समझेंगे, मेरे अपने नानू मुझे नहीं समझेंगे। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि अपनी सोच को अपने अंदर लड़ने दो। बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लेकर आई थी मैं नानू, इस भरोसे के साथ कि और कोई मुझे समझे या ना समझे, आप मुझे जरूर समझेंगे। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आपको अपनी ताकत माना है, लेकिन आपने हमेशा मुझे कमजोर समझा है। इतना कमजोर कि आपको अभी भी लगता है कि ऐसे समय में भी मैं अपनी फैमिली के किसी काम नहीं आ सकती। पर नहीं नानू, एक्चुअली गलती मेरी है। मैं ये फैक्ट भूल गई थी कि मेरी फैमिली के लोग सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, मेरे पेरेंट्स भी हैं जो अपनी बेटी को एक बड़ा और सक्सेसफुल डॉक्टर बनाना चाहते हैं, भले ही उसमें उनकी बेटी की खुशी हो या नहीं। ये क्या है? तुम रिजाइन कर रहे हो? Why? जहाँ विश्वास और भरोसा ना हो वहाँ काम करके कोई फायदा नहीं। शरद यार, उस दिन मैं गुस्से में था, ओवर रिएक्ट कर दिया। अब भूल जाना उस बात को। आई एम सॉरी यार। सॉरी? तुझे क्या लगता है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर सिर्फ सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? लीला हॉस्पिटल तूने अकेले बनाया है। जिस दिन से इस हॉस्पिटल को बनाने का ख्याल तेरे मन में आया था ना, उसी दिन से ये शरद पोद्दार तेरे साथ खड़ा है। कहाँ साथ नहीं दिया मैंने तेरा? हाँ, डीलिंग, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस, यहाँ तक कि हर लीगल चीज में मैं तेरे साथ खड़ा रहा हूँ। खून पसीना मैंने भी बहाया इस हॉस्पिटल के लिए, दिन रात एक किया है।
तेरे इस सपने को रियलिटी में बदलने के लिए। और आज तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। तुझे क्या लगता है कि लीला नर्सिंग होम मेरी वजह से नीलाम हुआ है? मेरी वजह से? लीला नर्सिंग होम बिकने का दुख मुझे भी है, नानू के बीमार होने का दुख मुझे भी है। मैंने अपने आप को हमेशा इस परिवार का सदस्य समझा है, लेकिन आज तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी। कि तेरी नजर में मैं सिर्फ और सिर्फ एक I'm sorry यार शरद, I'm really very sorry यार। प्लीज मुझे माफ कर दे शरद, शायद वक्त ही ठीक नहीं चल रहा मेरा। और एक असली दोस्त बुरे वक्त में ही तो दोस्त का साथ देता है। I promise you शरद, आगे से गलती कभी नहीं होगी। खुद भगवान आके भी मुझे कहेगा ना, मैं नहीं मानूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दे इस बार यार। थैंक्स यार। हो गई तसल्ली? अब टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? मैं सब जानता हूँ। आपकी तरह डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आप सब सुन रहे हैं और सब समझ में आ रहा है आपको। लेकिन दुख सिर्फ आपको है ना, बजाय इसके कि उस बच्ची की बात सुनकर उसके आंसू पहुंचते आप पत्थर बनकर बैठे हुए हैं। जाने से पहले उसने अपने दिल की बात आप ही से कही थी कि वो लंदन नहीं जाना चाहती है, यहीं रहकर काम करना चाहती है। और आपने कहा था कि बेटा जल्दबाजी में ये फैसला मत लो, कहा था कि नहीं? और आज जब वो तहे दिल से यहाँ लौट कर आई और यहाँ रहना चाहती तो आप उसे लंदन भेज रहे हैं। मैं तो ये सोचकर आपके पास लाया था उसे कि कम से कम आप तो उसकी बात को समझेंगे, लेकिन आप तो पत्थर बनकर बैठे हैं। उधर माँ ने बेटे को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और इधर आप रोशनी बिटिया को वापस लंदन भेज रहे हैं। वाह! एक बात मेरी भी सुन लेना, अगर वो वहाँ दुखी रही तो आप भी यहाँ खुश नहीं रह पाएंगे। तार जुड़े हैं आपके उसके साथ। हाँ, ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई लकवा नहीं मारा आपको। सच तो ये है कि आप अपने आप से हार चुके हैं और किसी अंसल वंसल ने नहीं हराया आपको। अपने आप से आप हार गए हैं, यहाँ से हार गए हैं। अरे अकेली ही तो रही है बेचारी। आप नर्सिंग होम में बिजी, उधर वसुंधरा और आनंद अपनी अपनी दुनिया में बिजी। मेरे ही हाथों से तो पली है वो, मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरीके से। देहरादून बोर्डिंग स्कूल से लेकर लंदन की पढ़ाई तक परिवार तो उसके लिए छुट्टियों का टूर बनकर रह गया था। अरे वो लड़की अकेली जो हमेशा परिवार से दूर रही, आज वो परिवार के साथ कंधा मिलाकर चलना चाहती है, तो आप उसे वापस भेजने में तुले हुए हो। और कौन से नर्सिंग होम का शौक मना रहे हैं आप, जब लीला भाभी ही नहीं रही? उस ईंट पत्थर की दीवार का आप ही ने लीला भाभी का हवाला देकर नर्सिंग होम के कागज रजत को दिए थे। अब किस बात की तकलीफ है आपको? अरे मिट्टी की चीज थी, मिट्टी में मिल गई। लीला भाभी तो जिंदा है, यहाँ आपके दिल में, मेरे दिल में, हम सबके दिल में। लीला हॉस्पिटल में टंगी लीला भाभी की उस तस्वीर को क्या जवाब देंगे जब वो पूछेंगी कि जो चीज चली गई उसके लिए तो आप शौक मना रहे हैं और जो यहाँ है उसे आप त्यागे बैठे हैं? बताइए क्या जवाब देंगे आप उसे? अक्कू भाई, इससे पहले बहुत देर हो जाए आप रोशनी को रोक लीजिए। लीला हॉस्पिटल कितना भी बड़ा हो जाए, इसे अपने परिवार से बड़ा मत होने दीजिए। परिवार से बड़ा मत होने दीजिए।
लीला हॉस्पिटल कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपने परिवार से बड़ा मत होने दीजिए। इससे पहले बहुत देर हो जाए, आप रोशनी को रोक लीजिए, आप रोशनी को रोक लीजिए।